हरियाणा में जासूसी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। आईएसआई के संपर्क में थे सभी 6 आरोपी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हिसार से हुई गिरफ्तारी। जासूसी के आरोप में कैथल से देवेंद्र नाम के युवक की भी गिरफ्तारी। आईएसआई को फौज से जुड़ी खुफिया जानकारी देने के आरोप। नवंबर 2024 में पाकिस्तान गया था आरोपी युवक। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। 10वीं में 92.49% बच्चे हुए पास। 2,71,499 बच्चों ने दी थी परीक्षा। बोर्ड ने टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की। पंचतत्वों में विलीन हुए शहीद मनोज फोगाट अंतिम विदाई में शामिल हुए हजारों लोग। गांव समसपुर में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सोनीपत में बदमाशों से एंटी गैंगस्टर यूनिट की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश सूरज को लगी गोली। आरोपी पर 5 संगीन मामले दर्ज। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश। जहाज में तकनीकी खराबी के कारण क्रैश लैंडिंग। पायलट सहित 3 लोग सुरक्षित। देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के लाडवा में निकाली गई यात्रा। सीएम ने कहा, भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 6 जासूसों की गिरफ्तारी के साथ। प्रदेश में 6 जासूसों पर आरोप लगे हैं। जासूसी के आरोप लगे हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में ये सभी 6 आरोपी बताए जा रहे हैं। हरियाणा से पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यूट्यूबर भी शामिल है। यूट्यूबर जो महिला है उसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है, जो हिसार से गिरफ्तार की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में जासूसी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैथल, पानीपत और नूह से भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। जासूसी के आरोप है। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पिछले साल लाहौर दौरे पर गई थी। इस दौरान उनकी जो है वो आईएसआई के संपर्क में आई इस दौरान, और उन पर जासूसी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा, जिनको गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोपों में। तो हिसार से प्रदेश की ये बड़ी खबर है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप लगे हैं। आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी जो है इन्होंने खुफिया जानकारी साझा की थी पाकिस्तान के साथ। आईएसआई को ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। सभी के सभी जो हैं ये आईएसआई के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो 6 लोगों को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप हैं वो जासूसी के आरोप हैं 6 लोगों पर। हिसार से जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पानीपत, कैथल और नूह से भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले जो है एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आई थी। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई थी। तो इससे पहले देवेंद्र सिंह पर जो है एक खबर आई थी कि देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब 6 लोगों को गिरफ्तार करने की जो है खबर आई है। 6 लोगों पर जासूसी के आरोप हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ हैं। अंकित, जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें एक यूट्यूबर भी बताई जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में और ये किस तरह से इनकी जानकारी सामने आई? बिल्कुल, जो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से 4 लोग हैं इसके अंदर जो पकड़े गए हैं। उसमें एक नूह से है, एक पानीपत से है, एक हिसार से ये यूट्यूबर जो महिला है, और एक कैथल से है। ऐसे 4 लोग जो हैं वो हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 2 लोग जो हैं वो मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जो मलेरकोटला के लोग हैं उनका कनेक्शन भी हरियाणा से है। अब आपको बताते हैं कि मलेरकोटला से जो एक गजाला नाम की महिला पकड़ी गई है, 32 वर्षीय महिला है, तो उसी के संपर्क में आई थी जो ज्योति मल्होत्रा है, जो हिसार से गिरफ्तार हुई है, वो उसी के संपर्क में थी। और ये जो जितने भी 6 लोग हैं, ये दानिश जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली था उसके संपर्क में थे, और वहीं से सारी फंडिंग होती थी इनको, और सारी फंडिंग के जरिए ये सूचनाएं जो हैं वो आगे से आगे पहुंचाया करते थे। जो नूह से गिरफ्तार हुआ है अरमान, नूह से अरमान गिरफ्तार हुआ है, उसने भी
जो अभी पीछे डिफेंस एक्सपो लगा था दिल्ली के अंदर, तो उस डिफेंस एक्सपो की फोटो कहें या जानकारियां कहें, वो भी पाकिस्तान को मुहैया करवाई थी। वहीं अगर बात की जाए कैथल से जो गिरफ्तार हुआ है देवेंद्र, वो पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहां से वो भी संपर्क में, दानिश जो है उसी के संपर्क में था और मलेरकोटला के जो ये लोग थे उनके संपर्क में था। तो वो भी कहीं ना कहीं ये इन सबका जो कनेक्शन है वो पैसे से जुड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ही, फाइनेंस के लिए ही इन सब ने ये इस चक्कर में आए और जासूसी करने लगे। वहीं अगर ज्योति की बात की जाए तो वो एक यूट्यूबर है, ट्रेवल्स के ब्लॉग चलाती है। तो ट्रेवल ब्लॉग के जरिए वो कई बार पाकिस्तान भी गई है और पाकिस्तान में वहां जाने के बाद जो पाकिस्तान के अधिकारियों से उसका संपर्क हुआ, तो संपर्क होने के बाद उसको कहा भी गया कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लॉग बनाए और वहां की एक पॉजिटिव इमेज जो बनाने का काम करे, वो भी काम उसके द्वारा किया गया। हम उनके इंस्टाग्राम की फाइल देखेंगे या फेसबुक की फाइल देखेंगे तो वो प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीजें हमने दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो पानीपत से गिरफ्तार हुआ है तो वो भी जासूस है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और एक बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं कि वो यहाँ चलाते थे। वहीं अगर बात की जाए तो जो नूह से गिरफ्तार हुआ है वो स्थानीय मुस्लिम युवक है और 6 महीने पहले वो दानिश के संपर्क में आया था और पैसे के बदले ही उसे तैयार किया गया था और दानिश ने ही उसे सिम दी थी और एक और सिम पर उसने व्हाट्सएप एक्टिव किया था जो पाकिस्तान के में जो बात करने पर इस्तेमाल वो करता था। तो इसी तरह से जो और की अगर बात की जाए, जो मैंने बताया कि जो हिसार की जो ज्योति मल्होत्रा है वो केवल पाकिस्तान ही नहीं, चाइना में, थाईलैंड में, यूएई, भूटान में, सब देशों में वो जा चुकी है और वहां की यात्रा भी कर चुकी है। वो शादी भी उसकी नहीं हुई है। वहीं अगर जो कैथल के युवक की बात करें तो देवेंद्र सिंह ढिल्लो, वो एक सिख प्रतिनिधि मंडल गया था, एक जत्था गया था वहां पाकिस्तान में। तो वहां जाने के बाद वो किसी हनी ट्रैप में फंसा है और महिला से किसी के संपर्क में आया, किसी लड़की के संपर्क में आया और उसके बाद वहां के अधिकारियों के संपर्क में आया। तो उसके बाद से ही वो भी वहां की जो एजेंसियां हैं उनको जानकारियां मुहैया कराता था। तो इस तरह से एक बड़े नेटवर्क का कह सकते हैं कि खुलासा हुआ है और अभी पूछताछ जारी है। जो हिसार की महिला है उसके साथ जो उसको गिरफ्तार किया गया है कल, और कल ही एफआईआर हुई है। तो अब इनसे लगातार पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के अंदर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी जो इनके साथ नेटवर्क में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जरूर हरियाणा पुलिस की कहें या इंटेलिजेंस की कहें वो मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के अभी वॉर के हालात बने हैं उसके अंदर अगर ये भारत के अंदर रह करके और भारत की जानकारियों को पाकिस्तान में उपलब्ध करा रहे थे, वहां पहुंचा रहे थे, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इनको माना जा सकता था। जी तो अंकित, ये कह सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान उनको निशाना बना रहा है और अपना जासूस बना रहा है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं यही दिखता है कि ये सभी लोग, जो जितने भी लोग हैं, इन सबने पाकिस्तान का दौरा किया। ये पाकिस्तान के दौरे पर थे, इन्होंने यात्रा की और इसी दौरान उनको जो है संपर्क में लिया गया और ये आईएसआई के संपर्क में आए। बिल्कुल, लगातार, क्योंकि कोई किसी तरह से संपर्क में आया, कोई किसी तरीके से संपर्क में आया। और जैसे मैंने बताया कि मलेरकोटला में जो महिला पकड़ी गई है उसके संपर्क में ये ज्योति आई और ज्योति ने फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी देनी शुरू की। तो इसी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आए और हम देखते हैं, क्योंकि ये फिल्मों के अंदर भी हमने देखा है कि किस तरह से स्लीपर सेल जो फैलाए जाते हैं, तो वो यही कह सकते हैं कि ये भी स्लीपर सेल के रूप में ही काम कर रहे थे। लेकिन जब एक बार किसी का नेटवर्क बस्ट हो जाता है और एक आदमी पकड़ा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है और उस कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। उसी कारण से मलेरकोटला से 2 गिरफ्तार होने के बाद हरियाणा से भी 4 ये गिरफ्तार हुए हैं और अभी ये कड़ी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई समाप्त हो गई है। आगे भी ये कड़ी से कड़ी और जोड़ने का काम अब पुलिस करेगी और इनसे पूछताछ के अंदर और भी कई बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। तो ये जो है जासूस जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी जो है देने के इन पर आरोप है।
तो मलेरकोटला से भी 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी है। सेना की गतिविधियों की जानकारी लीक करने के आरोप हैं इन पर। जानकारी के बदले इनको ऑनलाइन पैसे मिलते थे। डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी दी है और इनसे 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। तो 2 लोगों को मलेरकोटला से भी गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनसे जो है 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सेना की गतिविधियों की जानकारी लीक करने के आरोप है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो है जासूसी के आरोप में। आईएसआई के संपर्क में ये सभी आरोपी थे। मलेरकोटला से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो ये लोग जो है आईएसआई को जानकारी देते थे, खुफिया जानकारी जो है वो दी जाती थी। इसमें हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर भी है, ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो के नाम से एक चैनल चलाती है और पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी। इस दौरान उनकी जो है आईएसआई के एजेंट से मुलाकात हुई, उनसे जो है रिश्ते बने, संबंध बने और उसके बाद जो है वो उनके संपर्क में आने के बाद जो है आईएसआई के संपर्क में आने के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी जुटाने लगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी मेरे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, 2 लोग मलेरकोटला से भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जासूसी के आरोप हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता इसमें पंजाब पुलिस को मिली है, जिसमें 2 जो जासूस उनको काबू किया है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि काफी समय से वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे और इसमें इस टाइम जो जांच में खुलासा हो रहा है, क्योंकि उनके पास से जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसमें काफी कह सकते हैं सेंसिटिव चीजें, काफी सेंसिटिव फोटोग्राफ्स, उसके साथ साथ बाहर के नंबरों से उनको पैसों के भी यानी कि फंड भी जो है वो रिसीव हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कई चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई है और इसके बाद कह सकते हैं कि काफी चीजों को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। देखिए, पहला जो आरोपी है 32 साल का है गजाला, और उसका दूसरा जो साथी है वो उसका है यामीन मोहम्मद, वो भी जो है वो दानिश का साथी है। इनकी एक पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में जो जासूसों को काबू किया जा रहा है उनका कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर सामने आ रहा है कि किस तरह से पंजाब की, हरियाणा की और दूसरे स्टेट्स की जो जानकारी है, जो सेंसिटिव इंडियन आर्मी की जो चीजें हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी जो है वो काफी जो है वो दी जा रही थी और काफी संपर्क में जो है पाकिस्तान के थे। हालांकि इनके पास से लेन देन की भी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। और हालांकि मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनके पास से जो जांच में खुलासा हो रहा है, वो भी काफी हैरान कर देने वाला है कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस, ये पूरा जो जासूस है वो अलग अलग जगह फैले हुए थे और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे जो है वो दे रहे थे और उनको उसकी वजह से पैसे भी उनको दिए जा रहे थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हो रहे हैं और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, जिसको लेकर लगातार जो खुफिया एजेंसी है, पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो लगातार इसमें काम कर रही है। मनोज, मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये जो 2 लोग थे ये भी पाकिस्तान की यात्रा पर थे, ये भी पाकिस्तान दौरे पर गए थे जिस दौरान ये आईएसआई के संपर्क में आए हों? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी सामने आ रही है कि जैसे जो मैंने जो नाम बताया, जिनका जो मलेरकोटला से जो गजाला है 32 साल का और उसका जो यानी यामीन मोहम्मद है, ये भी जो है वो दिल्ली में काम करने लगे थे। पहले वीजा दिलाते थे और उसके बाद जो है, हालांकि अभी ये जांच का मैटर है कि ये पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे, लेकिन इनके पास से इनके जो मोबाइल से जो नंबर्स रिकवर किए गए हैं, पाकिस्तान के नंबर रिकवर किए गए हैं, उन नंबरों से इनके पास पैसे जो है वो फंड्स भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी चीजों की सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि आखिर इनका किसके साथ संपर्क था। अगर ये पंजाब में मलेरकोटला में रह रहे थे तो इनका संपर्क किसके साथ था, आखिर ये पाकिस्तान के कौन से लोगों के साथ संपर्क में थे, किस तरह की चीजें इन्होंने पहले जो है वो उनको जो है वो मुहैया कराई। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब जो खुफिया एजेंसी है, पंजाब पुलिस है और जो अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो इस पर काम करना जुट गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आईएसआई के संपर्क में बताए जा रहे हैं ये सभी, जिन पर जासूसी के आरोप है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट एसडीयू ने 25 साल के उस पाक जासूस को गिरफ्तार किया जिसने जंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय फौज से जुड़ी खुफिया जानकारी महज पैसों और लड़कियों के लिए आईएसआई को भेजकर देश के साथ गद्दारी की। और जब पुलिस ने जासूस से पूछताछ की
तो जासूस ने पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों का खुलासा किया। तस्वीर 25 साल के पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह की है, जिसने जंग दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देकर देश के साथ गद्दारी की। दरअसल युवक नवंबर 2024 को पाकिस्तान की यात्रा पर गया था, जहां पाकिस्तानी लड़की उसके साथ 7 दिन रही। हनी ट्रैप में फंसाकर पैसों और लड़कियों का लालच देकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की सीख दी और भारतीय फौज की जानकारी देने के लिए आईएसआई के कुछ मेंबरों के साथ संपर्क भी कायम करवाया गया। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से आरोपी को फौजी क्षेत्रों की सूची देकर जासूसी करने के लिए कहा गया, जिस पर नौजवान ने भारतीय फौज की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझी की। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। बता दें कि मस्तगढ़ गांव का देवेंद्र सिंह पटियाला के कॉलेज का विद्यार्थी है, जो घुड़सवारी के साथ साथ अमीरों वाले शौक रखता है। पर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ की गई पोस्ट ने पुलिस की नजरों में ला दिया। अब पुलिस आरोपी के खातों की जांच करने के साथ साथ और खुलासों के लिए भी गंभीरता से पूछताछ कर रही है। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदेश में जासूसी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। गिरफ्तारी में जो है 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक महिला यूट्यूबर भी है, ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें हिसार से गिरफ्तार किया गया है। कैथल, पानीपत और नूह से भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन सब पर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। सबको जो है गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो हैं, जो आरोपी हैं, वो पाकिस्तान दौरे पे थे, किसी न किसी वजह से पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद जो है ये आईएसआई के संपर्क में आए और उसके बाद ये यहाँ पर भारत में आकर खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रहे थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र पुरी मेरे साथ इस समय है। तो मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र की ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कैथल से जो है देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में क्या अपडेट है और क्या कुछ इसमें अब तक हो चुका है? देखिए कुलदीप, 11 तारीख को कैथल की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके द्वारा देवेंद्र सिंह जो मस्तगढ़ गांव का रहने वाला है और उसको उठाया था, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे ऐसी फोटो शेयर करके थी जिनमें वो हथियार लहरा रहा था या हथियार लिए हुए था। तो इसी बिहार पे उसको उठाया गया। लेकिन जब छानबीन की गई तो खुलासे बड़े हुए, कहीं ना कहीं उसके जो संबंध है वो आईएसआई एजेंटों से मिले और उसके बाद पूरी छानबीन की गई तो जिस वक्त वो करतारपुर कॉरिडोर से धार्मिक यात्रा के लिए वहां गया था तो उसका संपर्क जो है वो पाकिस्तानी एजेंटों से हुआ। वहां किसी लड़की से हनी ट्रैप का मामले में कोई होने के बाद उसको अपने जाल में फंसाया गया आईएसआई के एजेंटों के द्वारा। उसके बाद पूरी सूचना जो है उसने, क्योंकि देवेंद्र सिंह पटियाला के किसी कॉलेज में पढ़ता है, वो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है और कैथल का जो गोला एरिया है वहाँ मस्तगढ़ गाँव वहाँ का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं पटियाला की जो कैंट एरिया है वहाँ की वीडियो फोटो वगैरह वो उसने उन एजेंटों को शेयर की। कुछ अन्य खुफिया जो जानकारी है वो उसने शेयर की और उसके बाद उसने वो सारी की सारी जो अपने डिजिटल डिवाइस वगैरह थे उनसे सब से डिलीट कर दी। उसके बाद से पुलिस जो है उन डिवाइस से वो जो चीज़ें उसने भेजी थी वो भी रिकवर करने का प्रयास कर रही है और उसके अलावा अन्य जो लोग गए थे उनके बारे में भी वो छानबीन पुलिस कर रही है। जैसे कि हिसार से भी एक लेडी है ज्योति यूट्यूबर,
ज्योति मल्होत्रा, वो भी गिरफ्तार की गई है। तो कहीं ना कहीं एक गिरोह हो सकता है जो लगातार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए काम कर रहा था। तो उसकी जो लीड है, 2 शख्स जो है हाथ लगे हैं और बताया गया है कि इसमें 6 लोग हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है और जो सिक्योरिटी एजेंसी है जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि हिसार से जो है ये ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। एक यूट्यूबर है और जासूसी के आरोप हैं इन पर, तो इस मामले में अब क्या अपडेट है? जी, ज्योति को हिसार में गिरफ्तार किया गया है CIA पुलिस द्वारा, और जो सिविल लाइन थाना है उसमें उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में। जो पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उनका यूट्यूबर चैनल है और 12 वो यात्राओं की वीडियो बनाती हैं। जो पुलिस को उन्होंने जानकारी दी तो वो 2023 में पहली बार ये पाकिस्तान में गई थी और जो पाकिस्तान के कई अधिकारी हैं उनके वो संपर्क में आई, वहां उन्होंने उनका मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद उनकी बातचीत आगे बढ़ी और इसी के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। तो उसके बाद पूरी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया है। अभी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और अभी देखना होगा कि उन्हें कितने दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नूह से मेरे सहयोगी कासिम खान बने हैं। नूह से जो है एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। तो कासिम, मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब मामले में क्या अपडेट है, क्या जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो जानकारी मिली है, अरमान नाम का शख्स है जिसकी उम्र 28-30 साल के आसपास है। राजा का गांव है जो नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है जी। उसको पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी पहुंचाने के आरोप में, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस और IB की रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। अरमान को अभी तक लोकल पुलिस इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है क्योंकि दुश्मन देश से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा हरियाणा में कई और गिरफ्तारियां हुई हैं। खबरें और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोई और गिरफ्तारी भी अरमान के अलावा यहाँ से हो सकती है और ये पिछले काफी समय से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये खुफिया जानकारियां यहाँ से उपलब्ध करवाता था। इसके मोबाइल से काफी संदिग्ध जो चीजें हैं वो खुफिया एजेंसियों को मिली हैं और लगातार इससे पूछताछ और इससे जांच जारी है। कुछ गिरफ्तारियां अभी इलाके में और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा के कई अलग अलग जिलों से कई लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लोगों को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 लोग हरियाणा के बताए जा रहे हैं, वहीं 2 लोग मलेरकोटला से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 6 लोगों को भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी ISI के संपर्क में थे और सारी जानकारी जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? पानीपत से भी जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो अब क्या अपडेट है इसमें, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? तो देखिए, पानीपत पुलिस की CIA 1 टीम द्वारा जो है कई दिन पहले एक आरोपी को पानीपत से गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी के द्वारा जो है पाकिस्तान के आतंकियों को जो है सूचना जो है पानीपत के बारे में, इंडिया के बारे में वो दी जा रही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और इसको अरेस्ट कर लिया था। तो जानकारी निकल पाई थी कि ये युवक जो है पानीपत जिले से 24 किलोमीटर दूर UP कैराना लगता है, कैराना का रहने वाला था। इसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और यहाँ पर ये जो है अपनी बहन के साथ जो है वो रहता था और ये कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था और वहाँ पर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जो है मुहैया करवाई जा रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित भारद्वाज। तो 6 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के ISI के ये संपर्क में बताए जा रहे हैं। इन पर जो है जासूसी के आरोप हैं, जो भारत की जासूसी और खुफिया जानकारी जो है उन्हें मुहैया करवा रहे थे, जिसमें 2 लोग मलेरकोटला और 4 लोग जो है वो हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि ये किस किस के संपर्क में थे। इसके अलावा इनके साथी और कौन कौन इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, कौन इनके साथ जो ये जानकारी साझा कर रहे थे, इसमें कौन इनके साथ और भी साथी हैं इनके, इसको लेकर जानकारी जो है पूछताछ जो है वो की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप हैं, पाकिस्तान की ISI के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि ये 6 जो आरोपी हैं इनमें से ज्यादातर जो हैं
वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। इस दौरान इनकी जो है आईएसआई के ये संपर्क में आए और उसके बाद से जो है ये सिलसिला जारी हुआ। इसमें एक यूट्यूबर है, हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। ये भी जो है पाकिस्तान गई थी अपने दौरे के दौरान। इस दौरान इनकी जो है आईएसआई के एजेंट्स के साथ इनका संपर्क हुआ, जिसके बाद जो है ये जो है जासूसी के इन पर आरोप लगे हैं और ये जो है सारी जानकारी, खुफिया जानकारी जो है वो मुहैया करवा रहे थे पाकिस्तान को।